वन पीस के एपिसोड नंबर 672 के स्टार्टिंग में हम लोग लूफी और वायलेट को देखते हैं। वो लोग पूरी तरीके से वहां से भागने की कोशिश कर रहा है और पीका अपना पूरा ताकत लगा के उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लूफी मार मार के सामने का दीवार तोड़ के उन लोगों के लिए रास्ता बनाता है। तो वायलेट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है देखा पीका कितना ज़्यादा पावरफुल है, अभी वो प्रैक्टिकली ये पूरे के पूरे स्टोन पैलेस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन तुम्हारा जो दोस्त पीछे रह गया वो ठीक तो होगा ना। लूफी कहता है ओ जोरो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उससे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। जोरो दूसरी तरफ काटे ही जा रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। पीका उसके ऊपर वार कर रहा है, जोरो काट रहा है। जोरो कहता है ये बंदा तो एंडलेस है, मैं चाहे कितना भी काटूँ ये फिर से रीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग कोलिसियम का सीन देखते हैं जहाँ पर रेबेका अपना पूरा ताकत लगा के दियामंते के ऊपर हमला करता है, लेकिन दियामंते को घंटा कुछ नहीं होता। वो कहता है मेरा डेविल फ्रूट इतना ज़्यादा पावरफुल है और तुम्हारा ये ब्लेड कितना ज़्यादा ओन आउट हो चुका है, कितना ज़्यादा पुराना बन चुका है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, इससे तुम एक पत्ता भी नहीं काट सकते, तुम कैसे मुझे मारोगे। और वो एक माशूल ले लेता है और उससे दे मारता है रेबेका के सर में। उसका हेलमेट भी टूट जाता है, उसके ऊपर एक सीधा वार होता है, वो नीचे गिरा हुआ है, उसके सर से खून निकल रहा है। साबो कहता है बार्थोलोम्यू जाओ जाके उसे प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं इस ब्लैक बियर्ड के चमचे को देखता हूँ। दूसरी तरफ दियामांते कहता है तुझे पता है तेरी मम्मी स्कारलेट कैसे मरी? वो जब मरी थी वो टॉय सोल्जर वहां पर था, वो एक बच्चे की तरह रो रहा था, मैं तुझे बताऊंगा तेरी मम्मी कैसे मरी। अगले सीन में हम लोग अंडरग्राउंड पोर्ट सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर टोरेबल ने हमला कर दिया है और ये देख के रॉबिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो दौड़ती हुई जाती है, देखते हैं उसब को बहुत ज़्यादा चोट लगा है, उसे जगाने की कोशिश करती है और जब उसब जागता है वो चिल्लाने वाला था, लेकिन रॉबिन उसका मुंह पकड़ लेती है और कहती है चिल्लाओ मत, वहाँ पर देखो सारे के सारे लिटिल ह्यूमन को उन लोगों ने पकड़ लिया है। लेकिन इसके बाद भी कोई भी हार नहीं मानता, सब लोग कहते हैं हम लोग हमारा ऑपरेशन कंप्लीट करके ही रहेंगे, हम लोग तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। लेकिन टोरेबल पूछता है तुम बताओ तुम्हारे साथ कौन था, किसने हमारे ऊपर हमला करने के लिए तुम्हें ये प्लान दिया है, लेकिन वो लोग कहना नहीं चाहते। तो टोरेबल थोड़ा सा नाटक करता कहता है तुम लोग मुझे नहीं बताओगे, लेकिन जो तुम्हारा फ्रेंड है वो तो मेरा भी फ्रेंड है। ये सुन के वो लोग बहुत ही आसानी से बुद्धू बन जाता है, कहते ओ तो वो भी तुम्हारा फ्रेंड है, हम लोगों को हेल्प किया है उसोलैंडो ने। लेकिन उसब और रॉबिन साइड से बहुत ज़्यादा डर रही है क्योंकि इन लोगों को बहुत ही आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है और ऐसे करके सारा का सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता है। लेकिन उसके बाद भी टोरेबल उन लोगों को जाने नहीं देता और कहता है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। और वो कहता है ये जो स्टिकी स्टिकी स्टफ है ये फ्लेमेबल है। ये कहने के बाद ही उस पर आग लगा देता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, बहुत सारे लिटिल ह्यूमन मर भी जाते हैं। वो सब दौड़ती है जाता है और उठा लेता है एक को और कहता है तुम ठीक हो ना लेओ कहता है हाँ, लेकिन उसके बाद वो सब कहते हैं चलो हम लोग यहाँ से भाग जाता है, ये ऑपरेशन फेल हो चुका है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन लेओ बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम लोगों को ये ऑपरेशन कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसके बाद हमारा कैप्टन डॉफ्लामिंगो को हराएगा, हमारा कैप्टन हमारे लिए वेट कर रहा है। और ये सुन के उसब भी स्टन हो जाता है, वहाँ से हिल नहीं पाता। दूसरी तरफ रॉबिन भी दौड़ती है जाती है, उन लिटिल ह्यूमन को बचे कुचे लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में हम लोग उस एक पैर वाले टॉय सोल्जर को देखते हैं जिसने लाउजी के साथ पंगा ले लिया और लाउजी ने उसे बहुत ज्यादा पीटा है और वो सोचता है मैं तो एक एग्जीक्यूटिव लाउजी को ही हरा नहीं पा रहा तो मैं उसके बॉस डॉफ्लामिंगो को कैसे हराऊंगा, और वो ये सब कुछ ही सोच रहा है। उसके बाद हम लोगों को आज सुबह का सीन दिखाया जाता है जब मिस्टेक से न्यूज़पेपर पे ये न्यूज छप गया था डॉफ्लामिंगो 7 वर्ल्ड ऑफ द सी का पोजीशन छोड़ रहा है। ये सुनने के बाद ड्रेसरोसा के जितने सारे सिटीजन है सब लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बहुत ज्यादा पैनिक फील हो रहा था और कहता है डॉफ्लामिंगो सबसे अच्छा किंग है, वो बहुत बढ़िया किंग है, हम लोगों का ख्याल रखता है, अगर वो किंग के पोजीशन से हट जाता है तब हम लोगों का क्या होगा। लेकिन वहाँ पर जो लिटिल ह्यूमन थे वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एरिना पे जिन फाइटर से ज़बरदस्ती फाइट करवाया जा रहा था वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग बहुत ही जल्दी आज़ाद हो जाएंगे क्योंकि नेवी आएगा डॉफ्लामिंगो को वहाँ से हटा देगा क्योंकि वो और पावरफुल पायरेट नहीं है, वो अभी एक नॉर्मल सा पायरेट है। और जो लिटिल ह्यूमन है वो लोग भी कहते हैं हाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा क्योंकि हम लोगों को अभी और फाइट नहीं करना पड़ेगा, हमारे दोस्त भी वापस आ जाएंगे। लेकिन टॉय सोल्जर चिल्ला के कहता है नहीं कोई भी वापस नहीं आएगा क्योंकि ये एक फॉल्स रिपोर्ट है और हम लोगों को डॉफ्लामिंगो के साथ फाइट करना ही पड़ेगा और हम लोग ये फाइट आज ही करेंगे। नेक्स्ट हम लोग रेबेका और उस टॉय सोल्जर के बीच का कॉन्वर्सेशन देखते हैं जहाँ पर रेबेका कहती है आज के कंपटीशन में मैं हिस्सा लेने वाली हूँ और वहाँ पर जाके मैं जीतूंगा, उस फ्लेयर डेविल फ्रूट
को खाऊंगा और उससे मैं डॉफ्लामिंगो को हराऊंगा। ये सुन के टॉय सोल्जर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, डॉफ्लामिंगो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और तुम एक बच्चे हो, ऐसे जाके उसके साथ फाइट मत करो। हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, हम लोग जाके उसके ऊपर हमला करेंगे, तब तक के लिए वेट करो। लेकिन रेबेका बिल्कुल भी मानना नहीं चाहती, दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। उसके बाद आखिर में रेबेका चिल्ला चिल्ला के कह देती है तुम तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं हो, मेरे पेरेंट्स होने की कोशिश मत करो, मुझे मत समझाओ क्या करना है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर जो सोल्जर है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे ये न्यूज़ सुन के, लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि ये एक फेक न्यूज़ है, सब लोगों का एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गया है। अगर मैं जल्दी कुछ नहीं करता हूँ तो उन लोगों में जीने का इच्छा भी खत्म हो जाएगा, मुझे ही डॉफ्लामिंगो को हराना पड़ेगा। ये सुन के वो टॉय सोल्जर कहता है रेबेका तुम बस 16 साल की हो, तुम उसे बिल्कुल भी हरा नहीं पाओगे, तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक हम लोग हमारा प्लान कंप्लीट ना कर ले, हमारा ऑपरेशन कंप्लीट ना कर ले। ये सुन के रेबेका को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, वो चिल्ला चिल्ला के कहती है तुम बस एक पैर वाले एक टॉय हो, तुम क्या करोगे, तुम डॉफ्लामिंगो को कभी भी हरा नहीं पाओगे, समझे, तुम ऐसा मत करो, अगर ऐसा करते भी हो तो तुम्हारा जान चला जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सुन के टॉय सोल्जर को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो अपना हाथ हटा लेता है और कहता है हाँ तुमने शायद सही कहा, मैं डॉफ्लामिंगो का कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें उसके बाद भी इस एरिना में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इस फाइटिंग में नहीं जाना चाहिए। ये देख के रेबेका को अभी पैनिक फील होता है और वो कहती है नहीं नहीं प्लीज यहाँ से मत जाओ, मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए ये सब कुछ नहीं बोल रहा था, प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। लेकिन उसके बाद भी टॉय सोल्जर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर लाओ जी आ रहा है धीरे धीरे चलते हुए उस टॉय सोल्जर के पास, लेकिन उसे मारने ही वाला था तभी वो लिटिल ह्यूमन आ जाता है, लाओ जी को पकड़ लेता है और टॉय सोल्जर को खींचते हुए ले जा रहा है। कहता है हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन वो टॉय सोल्जर कहता है नहीं रुको, हमारे पीछे जो लोग हैं उन लोगों को लाओ जी बहुत ज़्यादा पीटेगा। लेकिन वो लोग कहते हैं चिंता मत करो, हम लोग अपने आप को सेक्रीफाइस ही करना चाहते हैं क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, अगर तुम जिंदा नहीं रहते तो डॉफ्लामिंगो को कौन हराएगा, बस तुम ही एक हो जो डॉफ्लामिंगो को हरा सकता है। दूसरी तरफ वो सब कहता है लियो क्या कर रहा है, हम लोग को हार मान के यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन लियो हार नहीं मानता, कहता है नहीं हमारा कमांडर आएगा, वो आके डॉफ्लामिंगो को हराएगा। ये सुन के वो सब कहता है तुम लोग अपने कमांडर के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हो, वो बस एक पैर वाला एक टॉय सोल्जर है जो डॉफ्लामिंगो के सामने कुछ भी नहीं है। लियो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारा कमांडर कोई नॉर्मल टॉय नहीं है, इस ड्रेसरोसा पे जितने सारे टॉयज है, जिन लोगों को शुगर ने टॉयज बनाया है उन लोगों को टॉय बनाने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और वो लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को ही फॉलो करते हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन शुगर और डॉफ्लामिंगो जब यहाँ पर सबसे पहले आया था, सबसे पहले जिसे उन लोगों ने टॉय बनाया था वो है हमारा कमांडर, और वो लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया, वो लोग हमारे कमांडर को कोई भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट देना भूल गए, जिस वजह से हमारा कमांडर फ्री है, उन्हें ड्रेसरोसा के जितने सारे एग्जीक्यूटिव है उन लोगों का बात सुनना नहीं पड़ता, और उसके वजह से हम लोगों को पता चला कि हमारे दोस्त का क्या हाल है। और अगर वो आके हम लोगों को इन सारे के सारे सच्चाई के बारे में नहीं बताता तो हमारे टंटोरा टाइप के हर कोई बंदा डॉफ्लामिंगो का स्लेव ही होता, और ये जो टॉयज है वो लोगों को भी सब कुछ सुनना पड़ता पूरी जिंदगी तक, उन लोगों के पास भी कोई रास्ता नहीं होता। हाँ हमें पता है कि शुगर जब किसी को भी टॉय बनाता है उसके बारे में सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम लोगों को पता है हमारा कमांडर कौन है, क्योंकि जब वो इंसान था, जब वो टॉय नहीं था, तब भी वो बहुत ज्यादा फेमस था और बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। कोलोसियम में जितने सारे ग्लैडिएटर थे उनमें से सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्लैडिएटर ही हमारा कमांडर था, उसका नाम था काइरोस, और उसने अपने लाइफ में एक भी डुएल नहीं हारा, उसने 3000 डुएल में पार्ट लिया और 3000 डुएल में उसे फर्स्ट प्राइज मिला, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हम लोग हमारे कमांडर के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर कोई भी इस देश में डॉफ्लामिंगो को हरा सकता है, उसे टक्कर दे सकता है, तो वो हमारा कमांडर ही है। ये सुन के उसब भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। नेक्स्ट हम लोग जोरो और पिका के बीच का फाइट देखते हैं जो कि एंडलेस है। पिका कंटिन्यूअसली जोरो के ऊपर हमला कर रहा है, जोरो कंटिन्यूअसली स्लैशेस अटैक कर रहा है, उसके हाथ को पैर को काट रहा है, लेकिन पिका को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उसका फिर से पत्थर का हाथ आ जाता है। जोरो क्या था अभी मैं क्या करूं, ये बंदा तो एंडलेस है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो सालों लग जाएगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो इसका वीक पॉइंट भी नहीं मिल रहा। अगले सीन में हम लोग पैलेस के फर्स्ट फ्लोर का सीन देखते हैं जहां पर वो एक पैर वाला टॉय सोल्जर और उसके दो साथी मिलके बहुत सारे
फ्लामिंगो के चमचों को हराते हैं। टॉय सोल्जर कहता है तुम लोग मेरा इतना ज्यादा मदद कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो लिटिल ह्यूमन है वो लोग कहते हैं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, जब हमारा एसओपी ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी सब लोगों को सब कुछ याद आ जाएगा, जो टॉयज है सब लोग बड़ा इंसान बन जाएगा, कमांडर आप भी ग्लैडिएटर बन जाओगे, तब आप डॉफ्लामिंगो को हरा देना। लेकिन तब तक हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम आपको लेके जाए डॉफ्लामिंगो के पास। लेकिन तभी वहां पर एक और एग्जीक्यूटिव आ जाता है। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जो लिटिल ह्यूमन है वो लोग कहते हैं अरे ये तो पीका के अंडर काम करने वाला एक और एग्जीक्यूटिव है और इसका नाम है ग्लैडियोस। ग्लैडियोस को देखते ही वो दोनों लिटिल ह्यूमन एक प्लान बना लेते हैं और कहते हैं हम दोनों उसको दो साइड से हमला करेंगे, उस मौके का फायदा उठा के बॉस तुम यहाँ से भाग जाना। और उन लोगों का कमांडर वो टॉय सोल्जर कहता है नहीं अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोग मरोगे। लेकिन वो लोग नहीं सुनते, वो लोग जाके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ग्लैडियोस बहुत ही आसानी से उन दोनों को पकड़ लेता है और अपने हाथ को फुला लेता है। उसके पास ऐसा डेविल फ्रूट है जिससे वो किसी भी जगह पे धमाका कर सकता है, अपने बॉडी में और दूसरों के बॉडी में भी, और दोनों के दोनों लिटिल ह्यूमन को फोड़ देता है। लेकिन उसका जो टॉय सोल्जर, उसका जो कमांडर है वो बदला नहीं लेता, उन लोगों का सेक्रीफाइस का मदद लेके वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन ग्लैडियस बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो जाके उसे भी पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझसे भाग पाओगे, मेरे चंगुल से भागना नामुमकिन है, और उसके गले को पकड़ लेता है। और हम लोग देखते हैं जो टॉय सोल्जर है उसका सर फूल रहा है और ग्लैडियस कहता है मैं बस अपने शरीर में धमाका नहीं कर सकता, मैं जिसे छूता हूँ उसके शरीर में भी धमाका कर सकता हूँ। और उस टॉय सोल्जर को मारने ही वाला था तभी सेकेंड गियर का लूफी आ जाता है, उसे मार के उस टॉय सोल्जर को बचा लेता है। लूफी पूछता है तुम तो फ्रैंकी के साथ थे, वो लोग कहाँ पर है? टॉय सोल्जर कहता है हम लोग अलग अलग हो चुके हैं, वो लोग हमारे साथ नहीं है। और ये देख के ग्लैडियस समझ जाता है और कहता है तुम तो स्ट्रॉ हैट लूफी हो। और जब वो साइड में देखता है वो नोटिस करता है वायलेट को, और ये देखते उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम इतने बड़े बेईमानी कैसे कर सकते हो, तुम हमारे यंग मास्टर के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हो? लूफी कहता है तू लड़ना चाहता है तो लड़, आजा। लेकिन हम लोग देखते हैं वायलेट कहती है नहीं हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, ये बंदा बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है। और जब वो लोग भाग रहे थे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो टॉय सोल्जर कहता है मुझे पता है लेडी वायलेट तुम कौन हो, तुम शायद मुझे याद नहीं कर पा रहे हो लेकिन मैं जानता हूँ। लेडी वायलेट भी कहती है नहीं मुझे पता है टॉय सोल्जर तुम कौन हो, तुम रेबेका के साथ रहते हो, मैं हमेशा से तुम लोगों के ऊपर नजर रखता था। और जब वो लोग बात कर रहे थे हम लोग देखते हैं ग्लैडियस पीछे से हमला करता है और बहुत सारे नुकीले ऑब्जेक्ट फ्लाई करके आता है और आके एक वायलेट को लगता है जिससे वो गिरने वाली थी, लेकिन लूफी उसे भी पकड़ लेता है और कहता है हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा। वायलेट कहती है हम लोगों को सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा और तुम जिस तरफ दौड़ रहे हो उस तरफ सीढ़ियां नहीं है। लूफी कहता है चिंता मत करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वो एक खिड़की को तोड़ के बाहर आ जाता है और ऊपर की तरफ किक करता है और वो लटकते हुए ऊपर पहुंच जाता है। जब ग्लैडियस वहां पर आके पहुंचता है वो देखता है वहां पर कोई भी नहीं है, वो सोचता है वो लोग इतनी जल्दी वहां से कहां पर गायब हो गए। और साइड में जब वो देखता है वो नोटिस करता है वहां पर उसका यंग मास्टर आ चुका है, मतलब डॉफ्लामिंगो आ चुका है। लेकिन वो एक्चुअल डॉफ्लामिंगो नहीं है, वो किनेमोन है, वो भेस बदल के आया है। और वो कहता है मुझे जाना पड़ेगा अंडरग्राउंड पे, जाके कांजीरो से मिलना पड़ेगा। ये सुन के ग्लैडियस कहता है कांजीरो कौन? वो समुराई जो कुछ दिन पहले अंडरग्राउंड से भाग चुका है। ये सुन के किनेमोन बहुत ज्यादा चौंक जाता है, कहता है क्या कांजीरो से भाग चुका है? अगले सीन में हम लोग लूफी और वायलेट को देखते हैं। लूफी कहता है हम लोग छुप क्यों रहे हैं, देखो हमारे सामने डॉफ्लामिंगो है, हम लोग जाके उसे मार सकते हैं, पीट सकते हैं, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वायलेट कहती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम लिटिल ह्यूमन का एसओपी ऑपरेशन को बर्बाद नहीं कर सकते, हम लोगों को वेट करना पड़ेगा सिग्नल के लिए। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लॉ को उन लोगों ने चेयर में बांध रखा है और डॉफ्लामिंगो कहता है बता लॉ तेरा प्लान क्या है? मुझे तो लगा था तुम लोग जाके मेरे फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने वाले हो, लेकिन तुम लोग वो भी नहीं कर पाए। लॉ कहता है मुझे नहीं पता वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहा है। मिंगो कहता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, उन लोगों ने शुगर के ऊपर हमला किया है, इसका मतलब उन लोगों को पता है इस देश में क्या चल रहा है, ये जो टॉयज है उन लोगों के पीछे का राज उन लोगों को पता है। तुम बताओ तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, वो लोग लिटिल ह्यूमन के साथ मिलके काम क्यों कर रहे हैं? लॉ कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता, हमारा अलायंस एंड हो चुका है, उन गधों को पता ही नहीं प्लान कैसे फॉलो करते हैं। अगले सीन में हम लोग
अंडरग्राउंड पोर्ट सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर शुगर और टेरेबल ने बहुत सारे लिटिल ह्यूमन को पीटा है। बहुत सारे लिटिल ह्यूमन अधमरा हो चुके हैं, लेकिन लियो और बाकी के लोग हार नहीं मानते। ये देख के उसब बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है बस करो, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया लेकिन तुम लोग हार चुके हो। लेकिन लियो कहता है नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कमांडर हमारे ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं, हम लोगों को ऑपरेशन एसओपी को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वो उस ग्रेप को उठा लेता है और शुगर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर टोरेबल आ जाता है और सब लोग एक एक करके फोड़ देता है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग हार नहीं मानते, चाहे उन लोगों के ऊपर कितना भारी अटैक क्यों ना हो, वो लोग फिर से उठ के खड़ा होते हैं। और शुगर कहता है तुम लोग पागल हो, ऐसा करके कभी भी तुम लोग जीत नहीं पाओगे। वो बहुत सारे लिटिल ह्यूमन को छोटे छोटे टॉय बियर में बदल देता है और कहता है जाओ जाके उन लोगों के ऊपर हमला करो। तो वो लिटिल ह्यूमन उन लोगों के दोस्तों के साथ ही फाइट कर रहा है। ये सब कुछ देख के उसब कहता है ये क्या कर रहे हैं, ये सारे के सारे होपलेस फूल है, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन रॉबिन कहती है हाँ मुझे पता है ये लोग होपलेस फूल है, लेकिन मैं उन लोगों को पसंद करने लगी हूँ। वो सामने चला जाती है और अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करती है। हम लोग देखते हैं वो टोरेबल को भी पकड़ लेता है और वो शुगर को भी पकड़ लेती है और कहती है जल्दी करो लियो, जाओ जाके शुगर को वो ग्रेप खिला दो। ये सुन के वो भी दौड़ती हुई जाता है। हम लोग देखते हैं रॉबिन शुगर का मुंह खोलने की कोशिश करती है और उसके मुंह में वो ग्रेप डालने ही वाला था। हम लोग देखते हैं शुगर अपने हाथ से अपने डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करता है और रॉबिन के हाथ को टच करके रॉबिन को एक खिलौने में ट्रांसफॉर्म कर देती है। वो भी एक खिलौना, एक टॉय बन जाती है और सब लोग उसके बारे में भूल जाते हैं। वो सब भी कहता है मुझे क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे लगा था लियो के पास एक चांस है, वो जीतने वाला है, लेकिन ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके बाद ही टोरेबल उन लोगों के सामने आ जाता है, एक बहुत बड़ा पत्थर उठा लेता है और उन लोगों के ऊपर दे मारता है और कहता है तुम लोगों का खेल खत्म। और इतना सारा धमाके का आवाज़ सुन के पोर्ट के बाहर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं लगता है यहाँ पर कुछ इंट्रूडर आया है, लेकिन टोरेबल समा ने संभाल लिया है। तो बाकी के लोग कहते हैं हाँ, अगर इंट्रूडर यहाँ पर आता है और टोरेबल समा के सामने आता है उन लोग की खैर नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं टॉन्टोरा ट्राइब के जितने सारे लिटिल ह्यूमन है सब लोग बेहोश है और गिरे पड़े हुए हैं। उन लोगों में थोड़ा सा भी पावर नहीं है, वो लोग उठ के उन लोगों के साथ फाइट करे। टोरेबल यहाँ पर हंस रहा है और दूसरी तरफ हम लोग रॉबिन को देखते हैं। रॉबिन अभी एक डॉल में कन्वर्ट हो चुकी है और वो सोचती है सब लोग मेरे बारे में भूल गए होंगे, लेकिन अभी मैं क्या करूं, मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया और उस मौके का फ़ायदा उठा के उसने मुझे एक पुतला बना दिया। वो सब कहाँ पर है, अभी वो सब भी मेरा मदद कर सकता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं फ्रैंकी के साथ डिलिंजर का फाइट होता है और फ्रैंकी बहुत ज़्यादा मार खा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर नेवी के बहुत सारे सोल्जर आके कंटिन्यूसली फ्रैंकी के ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं फ्रैंकी तुम सरेंडर कर दो। लेकिन फ्रैंकी सरेंडर नहीं करता और वो सोचता है मुझे जाके उस सब का हेल्प करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं जा सकता। यहाँ पर जितने सारे पावरफुल लोग हैं उन लोगों को लेके अगर मैं अंदर जाता हूँ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो मुझे इन लोगों को रोकना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वायलेट को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। ये देख के लूफी कहता है क्या हो गया। वायलेट कहती है जितने सारे लिटिल ह्यूमन ने हमला किया था उन लोगों को टेरेबल ने हरा दिया है और उन लोगों को मारने ही वाला है। ये सुन के लूफी थोड़ा सा टेंशन करता है। उसके बाद वो सोचता है लेकिन उसके साथ तो मेरे क्रूमेट भी है। तो वो कहता है क्या हमारे जो क्रूमेट है वो उन लोगों के साथ नहीं है। वायलेट कहती है हाँ, एक इंसान है जिसका नाक बहुत ज़्यादा लंबा है। लूफी समझ जाता है, कहता है ओ उसब है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरे दोस्त सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर उसब भाग रहा है। वो सोचता है ये सारे के सारे कितने बड़े पागल है, इतना छोटा बॉडी लेके इतने पावरफुल लोगों के साथ फाइट करने के लिए जा रहे हो, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। उसब पूरी तेज़ी से पूरा दम लगा के वहाँ से भागता है और कहता है कुछ भी नहीं, अगर तुम लोग मर भी जाते हो तो मैं फ्यूचर में एक बुक लिखूंगा जिसमें लिखूंगा लिटिल ह्यूमन बहुत ज़्यादा ब्रेव थे। हाँ, ऐसा ही सोच के वो वहाँ से भाग जाता है और वो भागते भागते सोचता है ये मेरी गलती नहीं है, तुम लोग मर रहे हो, ये फ्रैंकी की गलती है क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। मैं अकेले उन लोगों के साथ फाइट नहीं कर सकता। मैंने एक झूठ बोला था कि मैं एक हीरो हूँ और ऐसे एक छोटे मोटे झूठ के लिए मैं मरने नहीं वाला, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। वो अपना पूरा दम लगा के यहाँ पर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं शुगर उस ग्रेप को उठा लेता है जो वो लिटिल ह्यूमन उसे खिलाने वाले थे। वो कहती है लगता है ये किसी तरह का जहर है, लेकिन टोरेबल कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता ये किसी तरह का जहर है, लेकिन कुछ और है। लेकिन उसके बाद भी वो लड़की उसे फेंक देती है। तो टोरेबल कहता है अभी मैं इन लिटिल ह्यूमंस का क्या करूँ। शुगर नोटिस करती है वो लोग कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे लिटिल ह्यूमन बहुत ज्यादा जख्मी है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कुछ कहने की कोशिश करते हैं। शुगर ध्यान से सुनने की कोशिश करती है और उसे समझ में आ जाता है वो लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग बहुत ज्यादा जख्मी है, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं उसोलांडो उसोलांडो, मतलब वो लोग उसब
का नाम पुकार रहे हैं। ये सुन के शुगर कहती है देखो वो लोग उसलांडो का नाम बोल रहे हैं। टोरेवल कहता है ये उसलांडो कौन है? शुगर कहता है तुम कितना ज्यादा बेवकूफ हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? टोरेवल कहता है मैं कभी भी नहीं मरूंगा। तो उसके बाद शुगर एक्सप्लेन करती है उसलांडो वही उन लोगों का एक्म्प्लिस है जिन लोगों ने इन लिटिल ह्यूमन को उकसाया है हमारे ऊपर हमला करने के लिए। तो टोरेवल चिल्ला चिल्ला के कहता है तो ये बात है, हम लोग उसे भी नहीं छोड़ेंगे। और वो अपने फोन में ट्रांसपोर्टर स्नेल में कहता है तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जाके काम पे लग जाओ। हम लोग देखते हैं सारे सारे खिलौने और जितने सारे गार्ड है सब लोग काम पे लग जाते हैं और जो खिलौने हैं वो लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहता है यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो डोंकी होते फैमिली के खिलाफ जा रहा है, ये इंसान तो बहुत ज्यादा ब्रेव है। दूसरी तरफ हमारा ये ब्रेव वॉरियर भाग रहा है एक डरपोक की तरह और वो सोचता है नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं उन लोगों को बचा नहीं सकता, आई एम सॉरी, तुम लोग सेक्रीफाइस कर दो अपने आप को। लेकिन जो लिटिल ह्यूमन है वो लोग उसब का नाम चिल्लाया जा रहा है और ये जो ट्रांसपोर्टर स्नेल है उससे इमिट होके पूरे के पूरे अंडरग्राउंड पोर्ट सिटी पे ये सुनाई देता है। ये सुन के टोरेवल को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, कहता है तुम लोग गधा हो, पता है तुम लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो, इसलिए मुझे लगता है जो उसलांडो है उसने तुम लोगों से झूठ बोला है। ये सुन के वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसने खुद कहा था वो हमारा हीरो है, हम लोगों को बचाने आएगा जब हम लोग मुश्किल में पड़ेंगे। ये सुन के टोरेवल कहता है अभी तो मैं 100% कंफर्म हो गया कि वो एक झूठा है, वो तुम लोगों से झूठ बोल रहा था क्योंकि वो तुम लोगों से कुछ करवाना चाहता था। ये सुन के वो लोग बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता, कहते हैं नहीं उसलांडो ऐसे नहीं है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। टोरेवल कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम लोग कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो और उस ऑनेस्टी का मौका उठाया है उसने। देखो वो अभी भी नहीं आ रहा है तुम लोगों को बचाने के लिए, उसने तुम लोगों को झूठ बोला है। ये सुन के जो लिटिल ह्यूमन है वो लोग बहुत ज्यादा रो देते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसलांडो हम लोगों को बचाने के लिए आएगा। और ये जो सब कन्वर्सेशन हो रहा था ये सब कुछ ट्रांसपोर्टर स्नेल से पूरे के पूरे अंडरग्राउंड पोर्ट सिटी पे सुनाई दे रहा था। वो सब भाग रहा है, कहता है मुझे रास्ता मिल गया, अभी तो मैं भाग गया, अभी मैं यहाँ से सीधा निकल जाऊंगा। और वो मनी मन सोचता है नहीं सॉरी, आई एम सॉरी लिटिल ह्यूमंस, मैं तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगा। लेकिन तभी वहां पर लेओ आ जाता है बहुत ही मुश्किल से, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के कहता है नहीं ऐसा नहीं है, उसलांडो बिल्कुल भी झूठा नहीं है, वो गद्दार नहीं है, वो एक लेजेंडरी हीरो है, वो हम लोग को बचाने आएगा। और ऐसे ही उसब का बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ उसब भाग रहा था लेकिन वो रुक जाता है, वो और भाग नहीं पाता। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेओ के साथ साथ सारे के सारे लिटिल ह्यूमन उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जो उसलांडो है वो बिल्कुल भी झूठ नहीं कहता, वो एक्चुअली में एक लेजेंडरी हीरो है और वो हम लोगों को बचाने के लिए आया है। और वो बस हम लोगों को ही नहीं बचाएगा, हम जो लिटिल ह्यूमन है हम लोगों को तो बचाएगा, हमारे फैक्ट्री के अंदर जो लिटिल ह्यूमन दोस्त है जिन लोगों को तुम लोगों ने स्लेव बना के रखा है उन लोगों को भी बचाएगा। और यहाँ पर पोर्ट सिटी पे जो लोग पुतला बन चुके हैं, जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं उन लोगों को भी बचाएगा। और ऊपर जितने सारे बिग ह्यूमन है जिन लोगों को कोई भी मेमोरी नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है कि उन लोगों के प्यार का इंसान खो चुका है, उन लोगों को ही बचाएगा, वो सब लोगों को बचाएगा। ये सुन के उसब रो देता और कहता ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग गिव अप क्यों नहीं करते, तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा क्यों कर रहे हो, इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये सुनने के बाद टोरेवल को गुस्सा आ जाता है और कहता है ऐसा है क्या। तो वो धीरे धीरे जाता है उन लिटिल ह्यूमन के ऊपर पैर रख के उन लोगों को कुचल देता है, बहुत सारे लिटिल ह्यूमन को कुचल देता है। ये सुन के उसब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो चिल्ला के कहता है बस करो, बहुत हो गया, तुम लोग बहुत सारे लोगों का जान ऑलरेडी ले चुके हो। वो वहां पर पहुंच चुका है जहां पर टोरेवल है। ये देख के टोरेवल और बाकी के लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जो लिटिल ह्यूमन है वो लोग कहते हैं हाँ हम लोग को पता था हमारा उसलांडो आएगा, द लेजेंडरी हीरो। लेकिन उसब चिल्ला के कहता है नहीं, ये जो टोरेवल है वो सही बोल रहा है, मैंने तुम लोगों को बुद्धू बनाया, मैंने झूठ बोला तुम लोगों को, मैं उसलांडो नहीं हूँ, मैं कोई लेजेंडरी हीरो नहीं हूँ, मैं हूँ उसब, स्ट्रॉ हेड पायरेट ग्रुप का स्नाइपर, दुनिया का सबसे बड़ा और बेस्ट स्नाइपर, मेरा नाम है उसब और मैं एक पायरेट हूँ। ये सुन के जो लिटिल ह्यूमन है उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, वो लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं। वो सब चिल्ला चिल्ला के कहता है तुम लोग मेरे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास कैसे कर सकते हो, मैं एक पायरेट हूँ और एक पायरेट हमेशा पायरेट ही रहता है। ये सुन के जो टोरेवल है वो कहता है ओ उसब, तुम स्ट्रॉ हेड क्रू का हिस्सा हो है ना, तुम यहाँ पर आए हो ये बोलने के लिए कि तुम एक झूठे हो। उसब कहता है नहीं, अगर मैं उन लोगों को नहीं बोलता कि मैं एक पायरेट हूँ और मैं उन लोगों से झूठ बोल रहा हूँ तो वो लोग तब तक यहाँ पर वेट करते जब तक वो लोग मर क्यों ना जाए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। लेकिन मैं एक पायरेट हूँ, लेकिन पायरेट हूँ तो क्या हुआ, मैं इन लोगों को बचाऊंगा, मैं सब लोगों को बचाऊंगा।
एज ए उसोलांडो नहीं, एज ए उसब द स्ट्रॉ हैट पायरेट। और वो अपना ग्रीन स्टार से अटैक करता है और वहां से टोरेबल भी अटैक करता है। और जब उसब अटैक करता है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, टॉन्टोरा ट्राइब मेरा बात याद रखना, अगर आज यहाँ पर मैं मर जाता हूँ मेरा भी एक स्टैचू बनाना नोलैंड के पास, ताकि मैं भी एक लेजेंडरी हीरो बन जाऊँ। मैं हीरो तो नहीं हूँ लेकिन इसी वक्त मैं तुम लोगों का हीरो बनूंगा। वो अपने पावर से अटैक करता है और वो जाके दो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होके जो टेरेबल का अटैक है वो मिस होके टेरेबल के ऊपर जाके लगता है और उसके 3 हिस्सों में टुकड़े हो जाता है। ये देख के बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोगों का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, लाइक शुगर। मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि शुगर को लग रहा है कि टेरेबल को कुछ हुआ ही नहीं है। और टेरेबल का ये हालत देखने के बाद जो लिटिल ह्यूमन है वो लोग चिल्ला चिल्ला के कहता है, उसोलांडो आपने हम लोगों को बचा दिया, हमारा लेजेंडरी हीरो। लेकिन उसब चिल्ला के कहता है, मेरा नाम है उसब, मैं एक पायरेट हूँ। लेकिन उसके बातों पे कोई भी ध्यान नहीं देता। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि टेरेबल ख़त्म हो चुका है और शुगर एक बच्ची है, वो क्या ही कर पाएगी। और इसके बाद ही ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।